इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 7 सितंबर को आयोजित हुए प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा और 30 अगस्त को आयोजित हुए हॉस्टल सुप्रीडेंट CBT लेवल वाला जो एग्ज़ाम था, इनको लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने अभी अभी क्या जानकारी दी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि चाहे वो अपडेट बोर्ड की ओर से हो या विभाग की ओर से, आपको इस यूट्यूब चैनल पर छोटी से छोटी अपडेट आएगी या बड़ी से बड़ी अपडेट है वो बता दी जाएगी। इसके अलावा अन्य जो भर्ती परीक्षा जिनके रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन अभी आचार संहिता की वजह से क्या DB होगी या नहीं होगी, इसको लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं रिजल्ट की बात कर लूँ तो जैसा कि आपको मालूम है, 7 सितंबर को आयोजित हुए प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा और 30 अगस्त को आयोजित हुए हॉस्टल सुप्रीडेंट CBT एग्जाम, इन दोनों की प्राइमरी आंसर की है वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 15 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी और उन्होंने 15 अक्टूबर को हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया गया था। अब प्रारंभिक आंसर की तो जारी कर दिया, लेकिन रिजल्ट अब आपके आचार संहिता के वजह से अभी कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा। यानी कि इस मंथ में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एक रीट लेवल 2 का रिजल्ट जारी होने वाला था और एक आपके LDC एग्जाम का रिजल्ट जारी होने वाला था और उसके बाद आपका हॉस्टल सुप्रीडेंट CBT वाला एग्जाम हुआ है, महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा, इनके भी रिजल्ट आने वाले थे नेक्स्ट मंथ में। लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण अब ये रिजल्ट जारी नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पहले चरण में भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 7 एग्जाम आयोजित करवाए गए थे, उसमें भी लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लगने के कारण उन्होंने कहा हम अब चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे, परमिशन मिलने के बाद ही रिजल्ट जारी करेंगे और फाइल प्रोसेस होती रही है। जैसे ही आचार संहिता कंप्लीट हुई उसके बाद इन्हें परमिशन मिली थी रिजल्ट निकालने की। तो इस बार आपका आचार संहिता कब तक कंप्लीट होगी, रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं। आज मॉर्निंग में अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने महिला प्रवेशक अधिकारिता भर्ती परीक्षा और हॉस्टल सुप्रीडेंट CBT एग्जाम को लेकर क्या अपडेट दी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा 7 अगस्त लिखा है, जबकि 7 सितंबर था, क्योंकि एग्जाम आपके 7 सितंबर को आयोजित हुआ था। तो 7 सितंबर को हुई सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा के लिए बोर्ड ने प्रोविजनल की जारी भी कर दी थी। ऑब्जेक्शन मांगे थे, 18 से लेकर 20 अक्टूबर तक का समय दिया था। यानी कि जो 15 अक्टूबर को आंसर की जारी हुई थी हॉस्टल सुप्रीडेंट और महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा, इन दोनों पेपरों में ऑब्जेक्शन के लिए जो समय दिया गया था वो 18, 19 और 20 3 दिन का समय दिया गया था। इस बीच अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट था तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। अब कितने ऑब्जेक्शन आए और कितने क्वेश्चन पर आए, तो इन्होंने लिखा है कि महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा में 10 क्वेश्चन पर कुल 30 ऑब्जेक्शन आए। पहले काफ़ी ज़्यादा यानी सैकड़ों हजारों में आते थे, इम्प्रूवमेंट का प्रयास हो रहा है धीरे धीरे। यानी कि इनका कहना है कि पहले जो भर्तियाँ हुई थी, पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए थे, उनमें ऑब्जेक्शन में सैकड़ों हजारों में आते थे। लेकिन इस बार जो महिला प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती है इसमें सिर्फ 30 ऑब्जेक्शन आए। कितने ऑब्जेक्शन आए हैं? 30 ऑब्जेक्शन आए हैं, वो भी मात्र 10 क्वेश्चन पर। कितने क्वेश्चन पर? 10 क्वेश्चन पर। इस हिसाब से देखा जाए तो अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर है उन पेपर के सेट में अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये तो थी बात प्रवेशक महिला अधिकारिता की। अब हॉस्टल सुप्रीडेंट जो CBT बेस पर आयोजित हुआ था उसमें कितने ऑब्जेक्शन आए, कितने क्वेश्चन पर आए, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। तो उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 30 अगस्त को हुई हॉस्टल सुप्रीडेंट 2024 परीक्षा CBT हाइब्रिड मोड में हुई थी। यानी कि जो हॉस्टल सुप्रीडेंट जो 12th लेवल वाली एग्जाम थी वो CBT बेस पर हुई थी, यानी कि पेपर है वो कंप्यूटर पे आया था और आपको आंसर है गोले OMR सीट में भरने थे। इस परीक्षा का आयोजन भी 30 अगस्त को हुआ था। इसकी भी प्राइमरी आंसर की है वो 15 अक्टूबर को जारी की गई थी और इसके भी ऑब्जेक्शन के लिए जो समय दिया गया था वो 18, 19, 20 अक्टूबर 3 दिन का दिया गया था। तो इन 3 दिन में जो इस
भर्ती परीक्षा की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है 20 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन मांगे थे, सिर्फ एक पर्सन पर एक ही ऑब्जेक्शन आया है। पहले काफ़ी बड़ी संख्या में आते थे, रिकॉर्ड बनने से चूक गए। यानी कि हॉस्टल सुप्रीडेंट जो सीबीटी वाला एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ ऑब्जेक्शन एक ही आया था और वो भी एक ही क्वेश्चन पर आया था। अगर ये भी नहीं आता तो एक तरह का ये रिकॉर्ड भी होता कि अधीनस्थ बोर्ड की पहली भर्ती परीक्षा जिस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया हो या किसी भी क्वेश्चन पर। तो ये तो आपके ऑब्जेक्शन को लेकर अपडेट। अब रिजल्ट की बात करें तो जैसे कि आपको मालूम है अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता आपके 15 अक्टूबर से लागू हो चुकी थी। तो अब रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट अब जब मतगणना का रिजल्ट आएगा, वोटों का रिजल्ट आएगा, मतगणना की जाएगी, उसके बाद ही आपकी आचार संहिता हटेगी। तो रिजल्ट भी उसके बाद ही स्टार्ट होंगे अगर चुनाव आयोग से पहले परमिशन नहीं मिलती है तो जैसे कि आप सभी को मालूम है राजस्थान विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं वो आपके 13 नवंबर से हो रहे हैं। यानी कि 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और जिसका रिजल्ट है वो 23 नवंबर को जारी किया जाएगा। यानी कि मतगणना कब की जाएगी? 23 नवंबर को। अब राजस्थान की कितनी सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं? तो ये 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि आगामी एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान में कितने उपचुनाव हुए थे विधानसभा। तो 7 सीटें, या फिर ऐसे भी बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सी सीट है जहाँ पर हाल ही में उपचुनाव हुए थे? तो 7 सीटें कौन कौन सी है? झुंझुनू, रामगढ़ अलवर, दौसा, देवली उनियारा टोंक, खींवसर जो कि नागौर में, सलूम्बर उदयपुर की और 84 डूंगरपुर। इन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं जो कि उपचुनाव कब होंगे? 13 नवंबर को, और उनका जो परिणाम है वो 23 नवंबर को जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा? 23 नवंबर को इनकी मतगणना की जाएगी। ये मतगणना आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी अपडेट बता दी है। तो यानी कि अब अगर चुनाव आयोग से परमिशन मिलती है तो ये रिजल्ट पहले भी जारी कर सकते हैं। बाकी इनका रिजल्ट है वो अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आप सोचिए दिसंबर में ही रिजल्ट आएगा, नवंबर में तो नहीं आएगा। अब डीवी की बात को लेकर देखें, जिन भर्ती प्रक्रियाओं में डीवी चल रही है जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में डीवी का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, आज भी डीवी है, आगे भी चलेगी, डीवी में कोई रुकावट नहीं है। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की बात करें तो जैसा कि विभाग की ओर से नोटिस भी आया था कि जब स्क्रूटिनी फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे यानी कि 23 अक्टूबर को आपके 23 अक्टूबर तक सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के स्क्रूटिनी फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद वो विभाग है वो डीवी का शेड्यूल जारी करेंगे, ऐसा विभाग ने भी कहा है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डीवी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जब भी महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा हुई है, महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा हुई है और हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड 2 परीक्षा हुई है, इनके रिजल्ट जारी हो चुके हैं। तो इनको डीवी के लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं राजस्थान एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।